हे एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से किनान विंतियान आइलैंड में अब टेलीपोर्ट हो चुका होता है और सभी न्यू डिसेबल्स के बीच उस चिंगलोंग टोकन को ढूंढने के लिए कंपटीशन शुरू हो चुका होता है। लेकिन उसी कंपटीशन के दौरान लिंगजे ने कुछ बंदों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया होता है और उन्हें एक ऐसे रिवॉर्ड का लालच देता है जिसके कारण सभी के सभी यहाँ पे किनान के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। जिनमें से एक उस ली चांगुन को तो यहाँ पर किनान अच्छा खासा मजा चखा चुका होता है। अब आगे वो उसी वोंग मिंग के पास पहुँचता है जो कि सारे न्यू डिसेबल्स के हासिल किए हुए किंगलोंग टोकन्स को छीन रहा था। उन्हें इकट्ठा करके वो एक ट्रेजर को रीओपन करना चाहता था। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम मुसी मिंग को देखते हैं जो कि अपनी मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट करते हुए किनान पे अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। उसकी स्पिरिट 9th लेवल की डबल शॉट्स की होती है, साथ ही उसकी जो शॉट कॉपर की होती है जिससे वो सारे डिसेबल्स के वेपन्स को काट रहा था। अब आगे हम उसे देखते हैं कि वो अपनी पूरी पावर के साथ किनान पे अटैक करता है। किनान भी उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और वो मिंग इतना पावरफुल अटैक करता है जिसके कारण किनान की शॉट ही कट जाती है। लेकिन बाद में यहाँ उस मिंग को पता चलता है कि उसकी दोनों तलवारें भी कट चुकी हैं। साथ ही किनान के पास एक ऐसी यूनिक स्किल्स है जिसके कारण वो अपने हाथ को भी एक शॉट के जैसा वेपन बना सकता है। मीन्स के किनान ने अपने आप को यहाँ पे एक तलवार के जैसा यूनाइट कर लिया होता है और इसी अटैक के कारण ही वो जो मिंग होता है वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। अब इस बात का जब उस मिंग को पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका था। अब आगे किनान उस मिंग पे दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ मिंग भी उसे ललकार रहा होता है कि अगली बार तुमने कदम आगे बढ़ाया तो याद रखना कि मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हश्र करूंगा। लेकिन जैसे ही किनान उसके सामने आता है वोंग मिंग तो अपने घुटने टेक के बैठ जाता है और वो सारे किंगलान टोकन जिसने सारे डिसेबल से छीन करके उसने हासिल किया था यहाँ पे किनान को पेश कर देता है। आगे वो मिंग किनान को बिग ब्रदर कहते हुए उसे माफी भी मांगता है और भीख मांगता है कि वो उसकी जान को बख्श दे। अब ये देख के तो जाओलिंग की आंखें और मुंह दोनों खुली की खुली रह जाती हैं कि जो मिंग अपने आप को इतना बहादुर कहता था वो तो किनान के बस एक ही मूव के अटैक से यहाँ घुटने टेक के बैठा है। अब आगे किनान उस पोटली के अंदर से सारे चिंगलोंग और टोकन को निकालता है, साथ ही उसे एक टुकड़ा भी मिलता है जिसके बारे में किनान यहाँ जाओलिंग से पूछता है तो वो बताता है कि इसमें वही 3 पेटल गोल्डन लोटस के बारे में एक रेसिपी के बारे में लिखा होता है जिसके कारण एक खास तरह का एलिक्सर बन सकता है और वो एक ऐसा एलिक्सर होगा जिसके कारण किसी की भी कल्टीवेशन इमीडिएटली इम्प्रूव हो सकती है और उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जो किसी 500 जुआन तान पेल्स के बराबर होंगी। अब किनान उसी ग्रीन लोटस का यूज करके वहाँ एलिक्सर बना लेता है। जाओलिंग से ये कहता है कि जब हम दोनों ने इसे साथ मिलकर के लिया है इसका हाफ पोर्शन मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन जाओलिंग उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि इस पे पूरा का पूरा तुम्हारा अधिकार है क्योंकि तुमने इसे ओरिजिनली हासिल किया है और वैसे भी तुम इस आइटम के ओरिजिनल ओनर हो और मैं नहीं चाहता तुम मुझ पे दया दिखा करके यहाँ मुझ पे चैरिटी करो। और रही बात इस किंगलोंग टोकन की तो मेरे पास ऐसी एबिलिटी है कि मैं इन्हें खुद फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन किनान यहाँ उसकी एक नहीं सुनता। उसके इतने ज्यादा स्वाभिमानी होने के बावजूद वो उस टोकन को उसके हाथों में थमा देता है जिस पे जाओलिंग उसे कहता है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हारी मदद करने के लिए इस कंपटीशन में कहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आया हूँ और इसी के बदले में अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं इस टोकन को रख लेता हूँ। आगे वो चिनान के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे पास जरूर कुछ न कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे तुम वो सारे टोकन्स को हासिल कर सकते हो और पहले मैं तुम्हें काफी एरोगेंट समझता था लेकिन लगता है कि जैसा तुम्हारे बारे में सभी लोग कहते हैं वैसा तुम बिल्कुल भी नहीं हो। इसीलिए मेरी सिस्टर जी ने जो शर्त लगाई है उसके बारे में मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ। अब किनान काफी टाइम से उस शर्त के बारे में जानना चाहता था लेकिन जब भी वो शी से पूछता था शी उसे टाल देती थी और बताने से मना करती थी कि इसमें तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए किनान अब उस शर्त के बारे में पूछता है। अब जाओलिंग उस शर्त के बारे में बताना शुरू करता है। टोयांग जुंग नामक एक बंदा जो हमारे सेक्ट लीडर का बेटा है मेरी सिस्टर शी को शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है और मेरी सिस्टर यहाँ ना चाहते हुए भी फंस चुकी है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती और वो सेक्ट लीडर को मना भी नहीं कर सकती। इसी हेल्पनेसेस को देख करके मेरे पास कोई चारा नहीं था और मैंने ये शर्त लगा दी कि वे दोनों अपने अपने ढूंढे गए न्यू डिसेबल्स को इस विंतियान कंपटीशन में भेजेंगे और उन दोनों पार्टीज के डिसेबल्स कैसा परफॉर्म करते हैं इस आधार पे उनकी मैरिज की डिसीजन ली जाएगी। उनकी रैंकिंग के अनुसार से विनर को घोषित किया जाएगा और फिर उन्हें स्क्वायर एलिफेंट कंपटीशन में भेजा जाएगा। अब उस ओयांग जुन ने जिस ग्रुप को इस कंपटीशन में भेजा है काफी ज्यादा पावरफुल है और जो उसके चमचे भी हैं और मेरी सिस्टर शी इस कंपटीशन में बस मुझसे ही उम्मीद लगा के बैठी है। अब यहाँ किनान को समझ में आता है कि तो यही कारण था कि शी उसे बेट के बारे में नहीं बताना चाहती थी।
और शी को लगता होगा कि अगर वो इसके बारे में मुझे बताएगी तो शायद मैं गुस्सा हो जाऊंगा। जिसपे किनान अब उस जाओलिंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब हम दोनों ने अपनी फोर्सेस को साथ मिला लिया है तो इसकी काफी चांसेस है कि टॉप 3 पोजीशन को हम ही हिट करेंगे। जिसपे जाओलिंग उसे कहता है कि उस ओयांग जुंग से मेरे सिस्टर का पीछा छुड़ाने के लिए मुझे किसी भी हालत में इस बेट को जीतना ही होगा। आगे किनान भी ये डिसाइड कर लेता है कि अब उसकी ये ड्यूटी है सी ने जो उसके साथ इतना काइंड बिहेव किया था इसके फेवर को लौटाया जाए। अगले सीन में हम किनान को देखते हैं जो इसी एलेक्सर का यूज करते हुए एक गुफा में कल्टीवेट करने लगता है। इसके कारण अब उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है अब 2 लेवल अपग्रेड हो जाती है और वो 9th ग्रेड पे पहुंच जाता है। और इस अपग्रेडेशन के कारण उसे एक खास एबिलिटी और मिलती है कि उसका जो ऑरा है वो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अब इसका एडवांटेज वो उठाता है और उस स्पिरिचुअल ड्रैगन की ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बाकी किनान जाओलिंग को थैंक्स कह रहा होता है कि उसने गुफा के एंट्रेंस पे उसे प्रोटेक्ट करते हुए गार्ड किया है। अब आगे जाओलिंग भी देख के यह हैरान रह जाता है कि किनान इतनी जल्दी प्रमोटेड हो चुका है। वो अपनी बॉडी ट्रेनिंग के 5th लेवल से अब 7th लेवल पे पहुंच चुका है, वो भी इतनी आसानी से। और वो समझ जाता है कि इस स्ट्रेंथ के बलबूते पे तो किनान जरूर इस लिंगजी को हरा पाएगा। अब आगे वे दोनों अपनी जर्नी एक साथ कंटिन्यू रखते हैं और एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जिसके बारे में जाओलिंग बताता है कि ये एक ब्लड बैरियर मिस्ट है। और उस ब्लड बैरियर मिस्ट के बारे में एक बार उसकी सिस्टर ने उसे बताया था कि इस विंध्यान आइलैंड की ये सबसे यूनिक जगह है और इस जगह पे इतने खतरनाक टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं कि एक बॉडी टेम्परेचर का 9th लेवल का कल्टीवेटर भी इसके झांसे में आसानी से फंस सकता है। उस टॉक्सिन्स के जाले को आसानी से ब्रेकआउट नहीं कर सकता, जिसके कारण तुरंत ही उसके शरीर में पॉइजन फैलने लगता है। और उस ब्लड बैरियर मिस्ट में उस पॉइजनस टॉक्सिन की इतनी मोटी धुंध है कि उसे डर है कि मात्र 1 घंटे के अंदर ही वो इन दोनों की बॉडीज को निगल लेगा। जिसपे किनान उसे कहता है कि वो जो 3 पेटल गोल्डन लोटस है वो इसी जगह पे उगती होगी और उसी ट्रेजर को पाने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए किनान अब ये डिसाइड करता है कि वो कुछ देर तक वेट करके यहीं पर देखेगा कि वहाँ पे जो लोग हैं आगे क्या करते हैं और उस धुंध से कैसे बचते हैं। बाकी हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लड़की चुयुन आती है और इसकी कल्टीवेशन लेवल के बारे में सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये अपने बॉडी ट्रेनिंग के 8th लेवल पे है और उन्हें टॉप 10 के मास्टर की रैंकिंग में इसकी रैंक 5th पोजीशन की है। अब आगे चुयुन उन दोनों से कहती है कि मैं ये काफी टाइम से देख रही हूँ कि तुम छुप के हमें देख रहे हो, आखिरकार कब तक ऐसे छुपे रहोगे। अब ये सुनते ही किनान और जाओलिंग उसके सामने आ जाते हैं जिसमें सभी बातें करने लगते हैं कि ये देखो किनान भी यहाँ पे आया है, तो क्यों ना हम इस किनान को पकड़ ले और उस लिंगजी को सौंप दे ताकि हमें उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सके। जिसमें जाओलिंग उसे कहता है कि जो भी किनान के खिलाफ यहाँ पे खड़ा होगा उससे पहले मेरा मुकाबला करना होगा। अब ये सुनते ही सारे लोग वहाँ पे पीछे हट जाते हैं क्योंकि कोई भी उस जाओलिंग से पंगा नहीं लेना चाहता था जो कि उस सीनियर सिस्टर शी का बायोलॉजिकल ब्रदर है और इससे उलझने का मतलब यही है कि एक ऑर्डर डिसेबल से पंगा लेना। अब आगे चुइन किनान को देख के कहती है कि मात्र तुम्हें यहाँ पे आए हुए बस कुछ ही देर हुआ है, आखिर तुमने इतनी जल्दी ऐसा क्या हासिल किया है कि क्विकली अपनी बॉडी ट्रेनिंग के 7th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो। और ये देख के तो मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। जिसमें किनान इस बात को टाल देता है ये कहते हुए कि मैं आखिर कोई भी लेवल पे पहुंच जाऊँ, मैं आपके जैसे सीनियर सिस्टर चुइन से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा खुद को। जिसमें चुइन उससे कहती है कि तुम्हें कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही मुझे ऑर्डर डिसेबल गोंग यांग ने स्पेशली मुझसे ये कहा है कि इस कंपटीशन में मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब इसके लिए यहाँ किनान जो है वो उस गोंग यांग को और चुयुन को साथ में धन्यवाद कहता है कि तभी हम अचानक से देखते हैं कि एक बंदा जिसकी इवल ऑरा होती है वो चुप के इन सब को देख रहा होता है। कहता है कि आखिरकार वो टाइम आ गया है जब इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो अब तो बड़ा मजा आने वाला है इनका शिकार करने में। मुझे नहीं लगा था कि उस गोल्डन लोटस को पाने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, अभी ये जानते हुए कि यहाँ पे कितना खतरा है। अब इससे पहले कि उस इविल ऑरा वाले बंदे या मॉन्स्टर को हम लोग देख पाते, ये एपिसोड यहीं पे फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे के एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसे जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके अमेजिंग नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।